जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक जबरदस्त जानकारी दूंगा, एक जबरदस्त रिपोर्ट समझाऊंगा 8वें पे कमीशन को लेके। दोस्तों, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको साफ क्लियर किया था कि भारत सरकार आगे चलकर आपको 8वां पे कमीशन देगी, भले ही वो 1/1 2026 को दे या फिर उससे पहले दे या फिर बाद में दे। आगे चलकर आपको 8वां पे कमीशन जरूर मिलेगा भारत सरकार के द्वारा। फिर दोस्तों बात आई कि 8वें पे कमीशन में कौन सा फिटमेंट फैक्टर यूज होगा, क्या 2.28 आपको मिलेगा या फिर 3.68 मिलेगा, 1.92 मिलेगा, 1.82 मिलेगा, कौन सा फिटमेंट फैक्टर सही रहेगा 8वें पे कमीशन के लिए, जिसके आधार पर आपकी पेंशन या फिर पे बढ़ सकेगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ पुराने पे कमीशन की रिपोर्ट समझाऊंगा कि उसके आधार पे 8वें पे कमीशन में कौन सा एग्जैक्ट फिटमेंट फैक्टर होगा। पुराने पे कमीशन की रिपोर्ट के आधार पे जो पहले पे पेंशन बढ़ी उसके रेशो के हिसाब से 8वें पे कमीशन में कौन सा फिटमेंट फैक्टर आपको मिलेगा। एक और चीज दोस्तों मैं आपको समझाऊंगा, 7 सीपीसी में जो आपको 2.57 फिटमेंट फैक्टर मिला उसकी कैलकुलेशन कैसे हुई, कैसे 2.57 फिटमेंट फैक्टर आया, यह भी मैं आपको बताऊंगा। और यह भी बताऊंगा कि 8वें पे कमीशन में किस तरीके से आपकी पेंशन बढ़ेगी, एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या रहने वाला है। और दोस्तों कुछ एग्जाम्पल भी मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से आपकी पेंशन इंक्रीज होगी 8th सीपीसी में। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेके आखिरी तक देखेगा और अपने ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील कर रहा हूं, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां अक्सर आपको मिलती रहती हैं इस चैनल के माध्यम से। और पेंशन से जुड़ी जो प्रॉब्लम आती है उसका भी सोल्यूशन किया जाता है बीच बीच में। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों रिपोर्ट है 6th सीपीसी की, छठे पे कमीशन की, जिसमें आपको ग्रेड पे मिलता था, जिसमें आपको ग्रेड पे मिला आपकी पेंशन में। दोस्तों मैं बात करूंगा सिपाही की 2000 ग्रेड पे, फिर नायक की 2400 ग्रेड पे और हवलदार की 2800 ग्रेड पे, जिनका दोस्तों पे बैंड पे स्केल था 5200 से 20200। दोस्तों 7 सीपीसी आते आते आपका ग्रेड पे खत्म हो गया, आपको डाल दिया गया पे मैट्रिक्स में, जिससे आपकी पेंशन हो गई कम। फिर वो मैक्सिमम पेंशन नहीं रही, वो आपकी हो गई एक मिनिमम पेंशन, क्योंकि उसकी जगह आपको मिल गई 1 रैंक 1 पेंशन, एवरेज मिल गया आपको। इस वजह से आपकी पेंशन मैक्सिमम ना होकर आपको मिली मिनिमम। आपका ग्रेड पे हटा दिया गया 7 सीपीसी में। फिर दोस्तों ऐसे ही हुआ जेसीओस के साथ, जिनका 4200 ग्रेड पे था नायब सूबेदार का, 4600 था सूबेदार का, सूबेदार मेजर का था 4800, ऑनरी लेफ्टिनेंट 5400, 6100 था ऑनरी कैप्टन तक। यानी दोस्तों इन रैंकों का भी ग्रेड पे हटा दिया गया। 7 सीपीसी में इन्हें नोशनल पे के हिसाब से फिक्स करा गया, इनके पीपीओ में फिक्स तो किया पे मैट्रिक के हिसाब से, लेकिन मैक्सिमम पेंशन यहां पे नहीं दी। फिर दोस्तों ये स्केल आए ऑफिसर्स के, एचएजी प्लस के, एपेक्स के, कोएक्स के, कैबिनेट सेक्रेटरी के। यहां पे आप देख रहे हैं ये इनके स्केल है दोस्तों, काफी हाई स्केल है। इनकी पेंशन में दोस्तों मैक्सिमम बढ़ोतरी हुई। ओआरओपी में आप देखेंगे इनकी पेंशन बढ़ी, नोशनल पे भी अगर आप इनकी देखें तो इनकी पेंशन भी यहां पे बढ़ी है। तो दोस्तों ये रिपोर्ट थी 6 सीपीसी की। अब दोस्तों आगे अगर हम समझें, फिर मैं बात करूंगा रेशनलाइजेशन की, फिटमेंट फैक्टर की। पेंशन पे सबको 2.57 फिटमेंट फैक्टर दिया गया, लेकिन सैलरी कैलकुलेट करते वक्त, रैशनलाइज करते वक्त सबको अलग अलग फिटमेंट फैक्टर मिले। पेंशन पे आप याद रखिए सबको एक फिटमेंट फैक्टर 2.57। दोस्तों ये चार्ट है रेशनलाइजेशन का, इसमें दोस्तों सबके अलग अलग फिटमेंट फैक्टर है। आप यहां पे देखिए सिपाही 2.57, नायक 2.57, हवलदार 2.57। यानी दोस्तों ओआरस सिपाही नायक हवलदार एक ही फिटमेंट फैक्टर 2.57। फिर दोस्तों नायब सूबेदार से फिटमेंट फैक्टर चेंज हो गया। नायब सूबेदार 4200 ग्रेड पे कितना हो गया फिटमेंट फैक्टर 2.62। फिर दोस्तों सूबेदार का देखिए 4600 ग्रेड पे 2.62। फिर दोस्तों सूबेदार मेजर 2.62। फिर दोस्तों ऑनरी लेफ्टिनेंट 2.62। फिर दोस्तों जो उससे ऊपर के रैंक है उनके लिए चेंज हो गया 2.67। फिर ऑफिसर्स आ गए, उनका हो गया 2.72। फिर और ऊपर बढ़ा तो फिर हो गया 2.81, यानी ऑफिसर्स लेवल तक
फिटमेंट फैक्टर बढ़ाया गया 2.81, 2.78। मैं पेंशन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं रेशनलाइज सिस्टम की बात कर रहा हूं, मैं सैलरी की बात कर रहा हूं, पे मैट्रिक्स की बात कर रहा हूं। पे मैट्रिक्स में अलग अलग फिटमेंट फैक्टर यूज हुए आपकी पे बनाने के लिए, सैलरी बनाने के लिए, सबके अलग अलग फिटमेंट फैक्टर है। फिर दोस्तों पेंशन की बात आई, पेंशन पे आपको एक फिटमेंट फैक्टर मिला 2.57, यानी 31/12/2015 तक जो भी आपकी बेसिक पेंशन थी उसका कर दिया 2.57। तब भी आपकी पेंशन इंक्रीज नहीं हुई, आपको मिनिमम ही पेंशन मिली। फिर दोस्तों मैं बात करूंगा अब 8th सीपीसी की। दोस्तों ये चार्ट है जिसमें 2.28 फिटमेंट फैक्टर यूज कर रखा है, 2.28 फिटमेंट फैक्टर, जिसका कोई आधार नहीं है, जिसका कोई लिंक नहीं है कि कैसे ये 2.28 फिटमेंट फैक्टर आया। दोस्तों अगर हम इस चार्ट को देखें, इसमें 2.28 फिटमेंट फैक्टर यूज हुआ है। अगर इसके आधार पे अगर हम ये माने कि 8वें पे कमीशन पे आपका 2.28 फिटमेंट फैक्टर होगा तो बहुत ही जबरदस्त उछाल आएगा आपकी पेंशन पे। एक बार दोस्तों मैं आपको ये समझा देता हूं, फिर मैं आपको अपने फिटमेंट फैक्टर की तरफ ले चलूंगा जो मैंने कैलकुलेट किया है, और दोस्तों वो आपका एग्जैक्ट फिटमेंट फैक्टर होगा, बिल्कुल सही फिटमेंट फैक्टर होगा। इस चार्ट में दिया है 2.28। दोस्तों अगर हम हवलदार की बात करें 2800 ग्रेड पे की, तो 7 सीपीसी में एक मिनिमम पे थी हवलदार की 29,200। अगर इसका आप 2.28 कर देंगे तो 8वें पे कमीशन में बेसिक पे हो जाएगी एक हवलदार की 66,600। तो अगर दोस्तों अगर हम इसकी पेंशन निकालें इसमें एमएसपी जोड़कर, तो दोस्तों इनकी पेंशन पहुंचेगी 36,125। एमएसपी मैंने इसमें 5,200 की ली है, ज्यादा चेंज नहीं किया समझाने के पर्पज से। पेंशन पहुंचेगी 36,125, यानी जो एक हवलदार अभी ले रहा है ओआरओपी की 21,782, 8 सीपीसी में ये पहुंचेगी 36,125 नोशनल पे के हिसाब से, बेसिक पे के हिसाब से। और दोस्तों अगर हम बेसिक पेंशन का 2.28 करें, जैसे कोई हवलदार 21,782 ले रहा है, अगर हम इसका 2.28 करेंगे तो इनकी पेंशन पहुंचेगी 49,663। यानी आप देख रहे हैं कि 2.28 से कितना जबरदस्त उछाल आएगा। दोस्तों जो मैंने बेसिक पे ली एक हवलदार की 2800 ग्रेड पे की, आगे चलकर 8 सीपीसी आपको मिल जाता है, फिर उस पे मैट्रिक्स के हिसाब से आपकी ओआरओपी 4 बनेगी या फिर 5 मिलेगी जब 8वां पे कमीशन गठित हो जाएगा। तो दोस्तों 2.28 फिटमेंट फैक्टर से सिर्फ हवलदारी की पेंशन नहीं बढ़ेगी और रैंकों की भी पेंशन बढ़ जाएगी अगर 2.28 फिटमेंट फैक्टर होता है, क्योंकि 2.28 फिटमेंट फैक्टर सिर्फ पे मैट्रिक्स में ही यूज नहीं होगा, आपकी बेसिक पेंशन में यूज होगा जो आप ओआरओपी की पेंशन लेंगे। जी हां दोस्तों, अगर आप ओआरओपी 3 की पेंशन लेते हैं और आगे चलकर 8वें पे कमीशन में आपको 2.28 फिटमेंट फैक्टर मिल जाता है, तो जो आपकी बेसिक पेंशन होगी, चाहे वो ओआरओपी 3 में हो या फिर ओआरओपी 2 में हो, जो भी आपको मिलती है, फिर उसका होगा 2.28। तो आप देखेंगे कि आपकी पेंशन में किस तरीके से जबरदस्त उछाल आएगा। जैसे 21,782 है किसी हवलदार की, तो ये पहुंच जाएगी 49,663। लेकिन दोस्तों 2.28 फिटमेंट फैक्टर का कोई आधार नहीं है, भारत सरकार बहुत मुश्किल है कि इतना फिटमेंट फैक्टर बढ़ाए, और दोस्तों ये सही है भी नहीं। पता नहीं किस तरीके से 2.28 या फिर 3.68 फिटमेंट फैक्टर लिया जा रहा है, कुछ इसका दोस्तों आता पता नहीं है। ऐसे दोस्तों अगर आप सूबेदार की बात करें, सूबेदार में दोस्तों अगर हम देखें कि अगर इनकी बेसिक पेंशन 2.28 के हिसाब से कितनी होगी, दोस्तों इनकी पहुंचेगी लगभग 58,450। और 7 सीपीसी में एक सूबेदार कितने ले रहे हैं, 27,100 ले रहे हैं। अगर 8 सीपीसी में हम 2.28 फिटमेंट फैक्टर यूज करें सूबेदार की पेंशन बढ़ाने के लिए, तो इनकी पेंशन पहुंचेगी 58,450, 58,450। तो दोस्तों क्या सूबेदार को इतनी पेंशन मिलेगी? 58,450 रुपए, ये सोचने वाली बात है। अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगा एग्जैक्ट फिटमेंट फैक्टर जो यूज होगा 8th सीपीसी में। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि 2.57 फिटमेंट फैक्टर आया कैसे, आपको 7 सीपीसी में 2.57 फिटमेंट फैक्टर मिला कैसे, पहले हम इसकी कैलकुलेशन देखते हैं। दोस्तों इसकी कैलकुलेशन हुई 2.25 से। जी हां दोस्तों, 2.25 बनाया गया फिटमेंट फैक्टर को बनाने के लिए, 2.57 को बनाने के लिए। बेसिक पे मर्ज जो हुई प्लस डीए, तो 2.25 आया। अब इस 2.25 को लेकर ही आपका 2.57 बनाया गया।
कैसे दोस्तों, जरा आप ये देखिए। दोस्तों पुराने सीपीसी के अनुसार, पुराने पे कमीशन के अनुसार आपकी मिनिमम कितनी पे थी, कितने परसेंटेज पे आपकी पे थी। तो दोस्तों यहां पे जितने भी पुराने पे कमीशन थे उसके आधार पे यहां पे परसेंटेज लिखी हुई है, कितने परसेंटेज पे आपकी मिनिमम पे थी। सबका दोस्तों टोटल होगा और फिर एवरेज निकाला जाएगा फिटमेंट फैक्टर के लिए। 7 सीपीसी में 14.3% एक मिनिमम पे थी। तो दोस्तों 2.25 मल्टीप्लाई 7 सीपीसी में कितनी थी, 14.3%। तो 14.3 डिवाइडेड बाई 100 तो आता है ये 0.32175। तो दोस्तों 0.32175 प्लस 2.25 जो बेसिक पे मर्ज प्लस डीए करके आया था। तो दोस्तों 0.32175 प्लस 2.25 तो दोस्तों हमें मिल गया 2.57 फिटमेंट फैक्टर। इस तरीके से दोस्तों 7 सीपीसी का हमें 2.57 फिटमेंट फैक्टर मिला। यानी पुरानी पे कमीशन में जितनी भी मिनिमम पे थी उसकी पे लेके यहां पे फिटमेंट फैक्टर बनाया गया। अब दोस्तों बात आएगी 8वें पे कमीशन पे आपका कितना फिटमेंट फैक्टर होगा। जी हां दोस्तों, सबसे पहले जितने भी पुराने पे कमीशन थे सेकंड सीपीसी से लेके 7 सीपीसी तक, जितनी भी मिनिमम पे थी उसका टोटल आया 161.7। इसका दोस्तों हमने एवरेज निकाल दिया 6 से डिवाइड करके, तो इसका एवरेज आ गया 26.95। लेकिन दोस्तों हम इसे एज्यूम करेंगे यहां पे 20%, सिर्फ 20% हम इसे एज्यूम करेंगे, हम इसे मिनिमम ही मानेंगे। अब दोस्तों इसका एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला देखिए आप, पे प्लस डीए प्लस फिर ब्रैकेट में परसेंटेज इंक्रीज बाय 8 सीपीसी, जितना हमने एज्यूम किया था। एवरेज कितना का आ रहा था, 26.95 का, हमने एज्यूम किया सिर्फ 20%। तो दोस्तों पे हमने लिया यहां पे 1, फिर प्लस डीए 0.60। अब दोस्तों ये 0.60 आया कैसे, दोस्तों यहां पे देखिए डीए आपका जनवरी में कितना है 50, जुलाई 2024 में हो जाएगा 53%, एज्यूम करा है। फिर जनवरी 2025 से आपका 57%, फिर दोस्तों जुलाई 2025 में 60%, यानी 60% को ही दोस्तों हमने यहां पे एज्यूम किया है। यानी जुलाई 2025 से दिसंबर 2025 तक उस टाइम आपका 60% डीए पहुंच जाएगा। तो दोस्तों यही हमने कैलकुलेशन में रखा है 8वें पे कमीशन का फिटमेंट फैक्टर निकालने के लिए। अब दोस्तों यहां पे देखिए दोस्तों, सबसे पहले इधर पे प्लस डीए यानी 1 प्लस 0.60 जो आया था हमारा यहां पे डीए एज्यूम किया था जुलाई 2025 से। फिर दोस्तों कितना परसेंटेज इंक्रीज होगा 8 सीपीसी में, ये हमने एज्यूम किया है एवरेज निकालकर कितना 20%। तो 1.60 प्लस 1.60 मल्टीप्लाई 20 डिवाइडेड बाई 100 तो ये आता है 0.32। तो दोस्तों 1.60 फिर प्लस 0.32 तो दोस्तों ये आ गया 1.92 8 सीपीसी का फिटमेंट फैक्टर 1.92। यानी दोस्तों इस 1.92 में जो पुराने पे कमीशन में मिनिमम पे थी उसका एवरेज भी शामिल है। फिर आगे चलकर यानी जुलाई 2025 से जो डीए होगा वो भी इसमें शामिल है। तो दोस्तों इन सब चीजों को शामिल कर हमने 8 सीपीसी का फिटमेंट फैक्टर बनाया है 1.92, ये आपका फिटमेंट फैक्टर होगा। तो दोस्तों ये एग्जैक्ट फिटमेंट फैक्टर है, 2 से ऊपर आपका फिटमेंट फैक्टर जा ही नहीं रहा है। जो इससे पहले जो खबरें आ रही थी कि 2 से ऊपर जाएगा 2.29 होगा 2.28 होगा, वो नहीं रहने वाला। 2 से नीचे नीचे ही यहां पे बन रहा है 1.92। तो दोस्तों अब इसके हिसाब से पेंशन कैसे होगी, दोस्तों अगर हम सिपाही की बात करें तो इसके अनुसार कैसे पेंशन होगी, 18807 ओआरओपी 2 में जब आगे ओआरओपी 3 आ जाएगी तो उसके हिसाब से फिर इसकी कैलकुलेशन बदलेगी। लेकिन मैंने यहाँ पे ओआरओपी 2 की ही बेसिक पेंशन ले ली। जैसे 18807 एक सिपाही की है तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे 1.92 से, तो दोस्तों एक पेंशन हो जाएगी एक सिपाही की 8 सीपीसी में 36,110 ये हो जाएगी। अगर हम नायक की देखें तो 20,107 का 1.92 तो एक नायक की पेंशन हो जाएगी 8 सीपीसी में 38,606 रुपए। जी हाँ दोस्तों, तो ये फायदा आपको देखने को मिल सकता है 8 सीपीसी में। तो दोस्तों ये आपका फिटमेंट फैक्टर है 8 सीपीसी का, यानी 2 से नीचे ही रहेगा, 2.00 से नीचे ही रहेगा। और दोस्तों ये बिल्कुल सही है क्योंकि ये रेशियो के आधार पे, एवरेज के आधार पे आपका फिटमेंट फैक्टर निकाला गया और इसमें डीए भी इंक्लूड है, जो आगे चलकर आपका डीए बढ़ेगा।
जुलाई 2025 से। जी हाँ दोस्तों, तो इसे भी हमने एज्यूम करके माना है और ये भी इंक्लूड किया है फिटमेंट फैक्टर में। और दोस्तों जो पुराने पे कमीशन की रिपोर्ट थी उसमें जो मिनिमम पे थी, जो परसेंटेज बढ़े हर एक पे कमीशन पे, उसका भी दोस्तों टोटल करके एवरेज निकाला गया, तो वो भी एज्यूम करके यहाँ पे इंक्लूड करा है फिटमेंट फैक्टर में। तो दोस्तों आपका फिटमेंट फैक्टर 2 से नीचे 1.92 ही रहने वाला है, इसी के आसपास रहेगा। तो दोस्तों ये भी आपका ठीक है फिटमेंट फैक्टर। इसमें भी दोस्तों ऐसा नहीं है कि आपकी 40 से 50,000 रुपए पेंशन बढ़ जाएगी, 35,000 पेंशन बढ़ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। एक रीजनेबल और एक सही फिटमेंट फैक्टर है। आपकी पेंशन यहाँ पे बढ़ोतरी देगा। जैसे किसी की 18,807 है तो ये हो जाएगी 36,110 रुपए। अगर किसी की 20,107 है तो ये हो जाएगी 38,606 रुपए। यानी पेंशन हाइक है, पेंशन यहाँ पे बढ़ोतरी है सही तरीके से। तो दोस्तों ये कुछ कैलकुलेशन थी जो मैंने आपको समझाई 8 सीपीसी के हिसाब से कि कितनी आपका पेंशन रह सकती है, कितना आपका फिटमेंट फैक्टर रह सकता है। इसके आधार पे अगर आपको और कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। आपके अपने विचार क्या हैं आप वो भी कमेंट कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी जानकारी अक्सर आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। जब तक तो दोस्तों मैं वीडियो एंड करता हूं। थैंक यू सो मच।